कंटेंट से इस बुक तक की जो जर्नी होती है, ये जैसे कि आप देख सकते हो इस बुक में इतने सारे ये डायग्राम्स हैं, इस तरीके से ये पूरा टाइप सेट है। तो ये जो सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं, टाइप करनी होती है, ये हमारी ये पूरा जो फ्लोर है तो ये करते हैं। ये जो जेई और नीट की जो तैयारी है, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये पूरी एक 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की मैराथन है। डिजिटली कंटेंट बहुत अवेलेबल होने लगा है, तो आपको ये थ्रेट नहीं लगता है कि बच्चा आज के दिन में फिजिकल बुक लेके नहीं पढ़ना चाहता है, वो ऑनलाइन ही सब कुछ अवेलेबल है, ऑडियो का फॉर्मेट में भी। आपके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज हम लेके आने वाले हैं, जो इस वीडियो को एंड में आपको बताने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का ये वीडियो हम कोटा से नहीं, दिल्ली से शूट कर रहे हैं, और आज हम खड़े हैं मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट, या मैं कह लूँ बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेस दिशा पब्लिकेशन के कैंपस में। और इन्होंने भाई अब तक ना जाने कितने टॉप बेस्ट सेलिंग बुक्स अवेलेबल है इनके मार्केट में, जिनसे आपने पढ़ा है, और इन्होंने कितने टॉप सेलिंग बुक्स वगैरह दिया है। और हमने अपने जेई और नीट की प्रिपरेशन में कभी ना कभी इनके बुक्स से, इनके टॉप सेलिंग बुक्स से पढ़ाई वगैरह करी है। तो आज एक तरह से ये पूरा कैंपस टूर और ये एक कह लो कि फाउंडर्स के साथ भी इंटरेक्शन और पॉडकास्ट भी आने वाला है कि किस तरीके से वो जो टॉप एंड बेस्ट सेलिंग आपके पास बुक्स जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए पहुंचती है, अलग से जो आप जाते हो मार्केट में खरीदने के लिए, तो वो कैसे बनता है, कैसे मार्केट में आता है, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाता है, उसके पीछे क्या माइंड होता है। तो आज पूरा समझेंगे एक वर्किंग पब्लिकेशन हाउस का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा दिशा पब्लिकेशन के कम्युनिकेशन मैनेजर। मैम प्लीज आ जाइए। Hi Sid. Hello ma'am. Welcome to Disha Publication. We are so excited and glad to have you here, and we are all set to give you a tour of a corporate office. तो मैम आज क्या क्या टूर करवाने वाले हैं आप हमें? तो आज मैं आपको हमारे सारे फ्लोर्स पे लेके जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से काम होता है एक पब्लिकेशन हाउस में। जो बुक्स आपके हाथों में आती हैं, जिनको पढ़ के आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आखिर वो किताबें बनती कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, और आपके लिए एक धमाकेदार सरप्राइज हम लेके आने वाले हैं, जो इस वीडियो को एंड में आपको बताने वाले हैं। वेलकम टू द एडिटोरियल फ्लोर। मैम ये क्या है, मतलब ये एक बड़ा गजब लग रहा है, ये क्लॉक के पीछे इस तरीके से मतलब कि किताबें आपने लगा रखी है, इसके पास क्यों? एक्चुअली ये हमारी सारी बेस्ट सेलर्स बुक हैं, और ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो बुक्स हैं जो एवरग्रीन बुक्स हैं हमारी। सो इट्स लाइक रिगार्डलेस ऑफ टाइम इनके नए नए एडिशंस आते रहते हैं, एंड स्टूडेंट्स लव दीज एडिशंस, दे बेनिफिट फ्रॉम दीज बुक्स, सो दैट्स व्हाई दे आर डिस्प्लेड लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉक। एंड नाउ लेट मी शो यू द एंटायर एडिटोरियल फ्लोर, विच इज़ द मदर फ्लोर ऑफ दिशा पब्लिकेशन, जहाँ से जितनी भी हमारी सारी बेस्ट सेलर बुक्स हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सारी यहीं से बन के जाती हैं, सारा कंटेंट यहीं पे डेवलप होता है। तो सिर्फ ये देखिए, ये है हमारी जेई और नीट की पूरी टीम, और यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी बैठे हैं, और इनकी पूरी टीम है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की। तो ये सब लोग मिलके उन किताबों पे बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स पहले मार्केट रिसर्च करके, ये देख के कि बच्चों को, अभी स्टूडेंट्स को किन बुक्स की, किस टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है, वो सारा प्लान आउट करके, फिर ये अपनी टीम के साथ उस वर्क को अच्छे से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। और बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बट आप देख सकते हो कि बहुत ही सबके अपने डिफाइंड रोल्स हैं यहाँ पे। तो कल्पना मैम ये जेई टीम की हमारी मैनेजर हैं। तो मैम हमारी जो बुक्स होती हैं, कितने क्वालिटी चेक्स पास करने के बाद वो बुक फॉर्म में हमें दिखती हैं? 4 लेवल्स, 3 ऑन प्रिंट्स, यानी कि फर्स्ट प्रिंट, सेकंड प्रिंट, और ज़रूरत होती है तो थर्ड प्रिंट भी निकलता है, एंड देन फाइनल लेवल इज अ पीडीएफ। ओके, सो बहुत सारे प्रूफ रीडिंग और चेकिंग के बाद ही वो एररलेस बुक्स बन पाती हैं, जो कि आपके हाथ में फाइनली आती हैं। इधर हमारी बायो की एचओडी बैठी हैं, और ये इस टाइम आई थिंक कुछ डायग्राम्स पे वर्क कर रही हैं। सो दिस इज़ आवर होल जेई एंड नीट टीम, और उस साइड चलते हैं अब हम अपने देखने यूपीएससी की टीम को। और इस साइड हमारी यूपीएससी और जनरल एग्ज़ाम्स की टीम है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है जो कि दिशा पब्लिकेशन एड्रेस करता है। तो ये हमारे मैनेजर्स, हमारे एचओडीज़ हैं यूपीएससी और जनरल एग्ज़ाम्स टीम के। आई थिंक ये अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी न्यू बुक्स पे फोकस करना चाहिए, जो अभी नीड है जिनकी मार्केट में, या फिर अपने प्रेजेंट एडिशंस को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा यूपीएससी का थिंक टैंक है, जैसे कि आप देख सकते हो, इधर भी हमारी टीम बैठी है।
सो बहुत सारे डिफेंस वगैरह के एग्ज़ाम्स, रेलवेज़ के एग्ज़ाम, सभी के लिए यहाँ पे बुक्स बनती हैं। तो सिर्फ अब मैं आपको ले जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जहाँ पे सिर्फ बुक्स नहीं बनती हैं, वहाँ पे बुक्स एक्चुअल में मार्केट तक कैसे जाती हैं, स्टूडेंट्स तक कैसे पहुँचती हैं, ये आपको पता चलेगा। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ द फ्लोर वेयर आइडियाज़ लोड। एग्जैक्टली, आइडिया लोडिंग। सो ये हमारी इधर पूरी ई कॉमर्स की टीम बैठती है और ये हमारी ई कॉमर्स की मैनेजर हैं, जो कि शी मेक्स श्योर कि जो भी हमारी बुक्स हैं वो सारे के सारे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे टाइमली लाइव हो जाएं, उन पे अच्छे अच्छे कूपन्स, ऑफर्स, डील्स कुछ ना कुछ चलते रहें, ताकि स्टूडेंट्स उनको आराम से अफोर्ड कर सकें और घर बैठे उनको ऑर्डर कर सकें। और इसके अलावा इधर भी हमारी टीम बैठती है, और ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम बुक्स ही बना रहे हैं, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा स्टूडियो रूम है, और इस स्टूडियो में हमारी ये जो टीम है इस टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस शूट कर रही है। सो मे बी वी शुड शट डाउन अ लिटिल सो दैट दे कैन शूट। तो हमने डिस्टर्ब कर दिया लगता है। Yeah, so they are shooting a video for a book. Is this a concept video? Yes, ma'am. ओके तो ये YouTube पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे लाइव हो जाती है। तो इसी तरह से हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अपनी बुक्स के अराउंड ही। मैम ये तो हो गया कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग टीम बैठ रही है यहाँ पे, ये कौन सा टीम इधर में बैठा हुआ है, इनका क्या काम है? इधर हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम बैठती है। इधर एक्चुअल में मैं भी बैठती हूँ, ये मेरा भी वर्क स्टेशन है, मेरी टीम बैठती है। तो जो सोशल मीडिया और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का जो बेसिकली क्रिएटिव वर्क्स हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे वर्क चल रहा है अभी, एक बुक का कवर डिज़ाइन कर रही हैं हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर मैम, और इधर भी काम चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम किताब के ऊपर का जो हम लेवल देखते हैं, जो फोटो वगैरह देखते हैं, वो यहीं पे डिजाइन होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मैम ये तो आपने सबका बता दिया जी। अब अपने बॉस का भी बता दीजिए, वो कहाँ बैठते हैं। आपने हाँ, सबका सीटिंग बिल्कुल। बता दिया, उन्हीं का जी, बाकी रहेगा। सो यहाँ पे आवर बॉस सिट्स हियर, फाउंडर डायरेक्टर्स केविन, दिस इज। तो मैम जैसे कि ऑनलाइन के लिए आपने बताया कि वहाँ पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो सब पे जो लिस्टिंग करना रहता है बुक्स का, वो वहाँ जी, होता है। जी। बाकी ऑफलाइन अगर बच्चों के बीच में जो किताबें पहुँचती है दुकान से, जो हम बचपन से जहाँ से लेते आ रहे हैं दुकानों से, जी। उसके लिए टीम कहाँ बैठती है? वो टीम एग्जैक्टली इसी फ्लोर पे बैठती है। ये हमारी वो पूरी टीम है जो हमारी ऑफलाइन सेल्स हैंडल करती है, अलग अलग बुक स्टोर्स में, अलग अलग जगहों पे जो ऑफलाइन हमारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो सारा कुछ यही टीम हमारी हैंडल करती है और बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो ये हमारी प्रोडक्शन टीम है, और इसके बाद आपको मैं वो टीम भी दिखा देती हूँ जो कि स्टूडेंट की क्वेरीज़ को रिजॉल्व करती हैं। अगर किसी को जैसे किसी ने कुछ ऑर्डर किया या किसी को कुछ बुक में कोई इशू है या कुछ क्वेश्चनिंग करनी है, तो उसके लिए हमारी ये टीम है। तो यहाँ पे जूही है जो जिनके पास कॉल्स आती रहती हैं सारा दिन ऑर्डर से रिलेटेड कि उनका ऑर्डर कब डिस्पैच होगा, कब पहुँचेगा, तो वो ये सब करती हैं। और ये हमारी टीम है जो पूरी हमारी वेबसाइट मैनेज कर रही है दिशा पब्लिकेशन की। सो जो हमारी वेबसाइट है अपनी, उस पर जितनी भी बुक सेल्स हो रही हैं, जितनी भी डील्स आपको अच्छी अच्छी मिलती हैं, ये सब कुछ मेक श्योर कि वो सब कुछ टाइमली और अच्छे से चलता रहे। और ये हमारे दूसरे डायरेक्टर का ऑफिस है, अविनाश सर सिट्स हियर, सो दिस इज हिज केबिन। मैम ये कौन से फ्लोर पे ले आए हैं आप? यहाँ पे जिसको देख रहे हैं वो टाइपिंग कर रहे हैं, खटखट टाइप कर रहे हैं, क्या ऐसा क्या टाइपिंग चल रहा है? मतलब कंटेंट पार्ट यहाँ पे टाइप हो रहा है, क्या हो रहा है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये हमारा DTP फ्लोर है और यहाँ पे सारी हमारी बुक्स टाइप सेट होके फाइनल प्रिंटिंग के लिए जाती हैं। तो ये हमारी वो टीम है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक ऐसी फॉर्म में बुक को प्रोड्यूस करना जो स्टूडेंट्स को समझ में आए, पढ़ने में ईजी रहे। एक जिस तरीके से आप देख सकते हो कंटेंट जो आता है SME से हमारा इस तरीके से आता है, और पूरा गाइडलाइंस के साथ कि उनको किस तरीके से चाहिए ये बुक के अंदर, और फिर इस कंटेंट से इस बुक तक की जो जर्नी होती है वो हमारी DTP टीम करती है पूरी सक्सेसफुल। ये जैसे कि आप देख सकते हो इस बुक में इतने सारे ये डायग्राम्स हैं, इस तरीके से ये पूरा टाइप सेट है। तो ये जो सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं, टाइप करनी होती है, ये हमारी ये पूरा जो फ्लोर है ये अलग अलग एग्ज़ाम कैटेगरीज के लिए हैं हमारी DTP टीम, तो ये करते हैं। तो इनका बेसिकली ये काम होता है कि एक रफ वर्क को बुक Exactly. फॉर्म में कन्वर्ट करना। एग्जैक्टली, उसको एक बहुत ही अगर प्रेजेंटेबल मुझे फॉर्म में एक बुक प्रिंट करवाना है, अगर मुझे एक जी। बुक छपवाना जी। है, तो उसके लिए मेरा पहला रफ कंटेंट यहाँ आएगा।
एग्जैक्टली जो आपकी फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट होगी, जो बिल्कुल एररलेस सारे क्वालिटी चेक्स पास कर चुकी होगी, फिर आप कहोगे कि हाँ दिस इज रेडी टू बिकम अ बुक, फिर आप वो यहाँ पे भेजोगे और वो उस कंटेंट को ये लोग अच्छे से टाइप सेट करके बुक फॉर्म में आपको देंगे और फिर वो फाइनल प्रिंटिंग के लिए जाएगी प्रिंटिंग प्रेस में। तो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हम यहाँ पे कैंपस टूर कर रहे थे और अभी हम मिलने वाले हैं और बात करने वाले हैं वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिशा पब्लिकेशन, अविनाश अग्रवाल सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज बहुत सारा क्वेश्चंस है मेरे मन में, आप खुल के पूछिए, बेबाक जवाब देंगे। तो है कि जैसे कि सर मैंने भी जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी दिशा पब्लिकेशन के जो बुक्स वगैरह हैं उनसे मैंने प्रिपरेशन वगैरह किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे फाउंडर से बात करने का मौका मिल रहा है जिनकी बुक्स मैंने पढ़ी है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सबसे पहला कि दिशा पब्लिकेशन किस तरीके से बाकियों से अलग है, क्या नया यहाँ पे, क्या नया आपने शुरू से किया है जिसके वजह से आज भी आप मार्केट में उसी तरीके से बच्चों के बीच में बने हुए हो जैसे पहले थे? दिशा पब्लिकेशन को एक चीज़ जो यूनिक बनाती है वो स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को बारीकी से समझना और उस समझ के हिसाब से प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना। तो ना ही सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल अप टू द मार्क होते हैं, बल्कि बच्चे को जो चाहिए वही होता है। हमारा जो थीम है जो हम लेके चलते हैं, ना कम ना ज़्यादा, ये है हमारा वादा। क्योंकि आजकल मार्केट में आप देखें तमाम कंटेंट भरा हुआ है। वो पिछले 25 साल पहले वाली बात नहीं है जब मैंने जेईई की तैयारी की थी, पर आज तमाम कंटेंट भरा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्या ना पढ़ें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे बहुत बार अननेसेसरी के कंटेंट में उलझ जाते हैं। तो दिशा पब्लिकेशन आपको प्रॉमिस करता है एक ऑथेंटिक कंटेंट जो कि जिसमें आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, एक्यूरेट हैं और जिनके एरर फ्री आपको सोल्यूशन मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक और पहलू पे जिसमें हमने बहुत बारीकी से काम किया, जो कि मुझे लगा कि मेरी तैयारी में भी एक वो बाधा बनी, कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है तो तैयारी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है एकेडमिक एस्पेक्ट जिसमें हम फोकस करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी की सब्जेक्ट नॉलेज, जिसको हम फंक्शनल एस्पेक्ट भी कहते हैं, फंक्शनल नॉलेज। दूसरा एस्पेक्ट जो कि बराबर का इम्पॉर्टेंट है और पिछले कुछ सालों में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, वो है नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि वो पढ़ा नहीं होता या आता नहीं है या कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस नहीं है। ये जो जेईई और नीट की जो तैयारी है, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये पूरी 1-2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की मैराथन है। इसमें हमें ये बहुत बारीकी से समझना है कि कब हमें रिलैक्स करना है, कब अपनी स्पीड को स्लो करना है, कब एनर्जी कंजर्व करनी है, कब अपने पूरे पीक पे आना है। अगर आप समय से पहले पीक पहुंच गए तो आप मैराथन की रेस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। बच्चों को गाइड करते रहते हैं, काइंड ऑफ ए सॉफ्ट मेंटरशिप कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि ये एस्पेक्ट भी आपकी तैयारी में बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल मेरे मन में स्ट्राइक होता है कि जैसा कि ये पब्लिकेशन हाउसेस के ऊपर ही है, इस तरीके से दिशा पब्लिकेशन है, तो सर बहुत सारे आज के दिन में ऑडियो प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ से आप ऑडियो सुन के चीज़ों को समझ सकते हैं, या ऑडियो पॉडकास्ट का, ऑडियो प्लेटफॉर्म का, या डिजिटली कंटेंट बहुत अवेलेबल होने लगा है। तो आपको ये थ्रेट नहीं लगता है कि बच्चा आज के दिन में फिजिकल बुक लेके नहीं पढ़ना चाहता है, वो ऑनलाइन ही सब कुछ अवेलेबल है, ऑडियो का फॉर्मेट में भी चीज़ें अवेलेबल है? देखिए, ये बिल्कुल किसी तरीके से थ्रेट ही नहीं है। एक तरीके मैंने इसको इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और मैं तो दूर दूर तक थ्रेट नहीं है। आप इसको कई नज़रिए से समझिए। हर दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक रीड सब्जेक्ट होता है, एक डू सब्जेक्ट होता है। रीड सब्जेक्ट में आप सीखते हैं पढ़ पढ़ के। एक डू सब्जेक्ट होता है। डू सब्जेक्ट का मतलब हो गया मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। रीड सब्जेक्ट हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है। तो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके की टेक्निक चाहिए। आप जो डू सब्जेक्ट है उसको आप ऑडियो प्लेटफॉर्म से या लर्निंग प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखते। मैं इसको आपको उदाहरण के तौर पे एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में बैठे हैं, मैं कहता हूँ रियल क्लास में बैठे हैं जिसमें आप डिसिप्लिन भी है, कंसंट्रेशन भी है, टीचर और बच्चे के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रहा है, बट उसमें भी एक्चुअल लर्निंग को होने के लिए टीचर ब्लैक बोर्ड पे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और बच्चा नोट्स बना रहा है। तो इस प्रोसेस को भी अगर आप देखें, सही जो प्रोसेस है लर्निंग की, उसमें जो टीचर ने बोला और ब्लैक बोर्ड पे लिखा, उसको हमने देखा और समझा, देखा, सुना और समझा, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और फिर अपनी कॉपी पे उसके नोट्स बनाए। कहने का मतलब मेरी ऑडियो, मेरी विजुअल और मेरी काइनेस्टिक हाथ वाली लर्निंग, जब तक ये तीनों लर्निंग एक साथ इंटीग्रेट नहीं होंगी, आप रियल लर्निंग नहीं कर सकते। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था तो बराबर में मैंने देखा कि एक प्रोफेसर बैठे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप, उनके हाथ में जेई के कुछ आईआईटी के किसी कैंपस के नोट्स थे, तो उन्होंने बताया वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे आईआईटी के। उन्होंने, तो मैंने कहा आपने कभी पेपर सेट किया? तो उन्होंने कहा मैं बहुत सालों तक पेपर सेटिंग में वो इन्वॉल्व रहते। मैंने कहा सर आप क्या देखते हैं आईआईटी का पेपर जब सेट करते हैं? तो उन्होंने कहा जब जेई, सक्सेस इन जेई इज अबाउट एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, एबिलिटी टू थिंक बोथ क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। और वो आप आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकली या क्रिएटिवली किसी भी विषय को कैसे समझ सकते हैं, आप तभी सोच सकते हैं जब वो कॉन्सेप्ट आपके दिल और जहन में उतर चुका है। और दिल और जहन में उतरने के लिए आपको तीनों मोड्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आपको आंखों से देखना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा, और जो चीज़ आपने देखी और सुनी उसको हाथों से रिफ्लेक्ट करेंगे, तभी रियल लर्निंग है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है। मैं बहुत बार बच्चों से कहता हूँ जिसमें सरसरी नॉलेज से आपने लाके 95% मार दिए। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। इसमें नॉलेज के अलावा एक दूसरा एस्पेक्ट भी आ जाता है तैयारी का, कि स्पीड, आप कितनी तेजी से। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सवाल को सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप उस सवाल को और बच्चों से जल्दी सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। नीट का एग्जाम देखें, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, ये स्पीड का भी गेम है, जबकि जेई इन डेप्थ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन फ्रंट ऑफ न्यू सिचुएशन। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से, खास तौर से अगर हम जेई और नीट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास हार्ड कोर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, देखिए इसको आप हिस्ट्री से, इंग्लिश से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, जो फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उनसे मत रिलेट कीजिए। हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ एक्सटेंट तक आप बायोलॉजी, हो सकता है आप सीख सकते हो ऑडियो प्लेटफॉर्म से, बट अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता। और डीप कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नॉलेज के अलावा डिसिप्लिन चाहिए। जब क्लास में बच्चा बैठता है तो टीचर से जब उसकी आंखें मिलती है तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। वो एनर्जी आपकी लर्निंग को एक अलग लेवल पर लेके जाती है। तो मेरे को तो अभी ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि बुक्स की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि बुक्स के साथ उसको हाथ से करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जब तक बच्चा जो है सवाल को पढ़ नहीं रहा, सवाल को सोच नहीं रहा और हाथ से सॉल्व नहीं कर रहा है और जूझ नहीं रहा सवाल के साथ, ही इज़ नॉट स्ट्रगलिंग विद द क्वेश्चन, तब तक रियल लर्निंग हो नहीं सकती है जो चाहिए इन एग्जाम्स को फोड़ने के लिए। सर, जैसा कि आप पेरेंटिंग करते हैं, तो एक सवाल मेरे को जानना था कि आपको क्या लगता है कि एक बच्चा बचपन से ही टॉपर होता है, या कोई भी एक बच्चा को बचपन से ही अच्छा स्किल्स, मतलब इस तरीके से पेरेंटिंग किया जाए कि वो अच्छा स्किल डेवलप करे और आगे जाके टॉपर बन जाए? क्या लगता है सर आपको, बच्चा एक बचपन से होता है या उसके अंदर वो स्किल डेवलप करना पड़ता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 10-15 सालों में, और इसकी एक बहुत लंबी बड़ी कहानी है, मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा टॉपर्स को इन डेप्थ इंटरव्यू किया, जेई नीट के जो टॉपर्स करते थे, क्योंकि मैं भी एक स्टेज पे जानना चाहता था ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा एफर्टलेसली किसी भी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करना तो छोड़िए टॉप कर देता है, और वहीं हज़ारों लाखों अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो जी जान एक करने के बाद टॉप तो करना तो छोड़िए सिलेक्शन भी नहीं हो पाती। कुछ तो ऐसा है, मैं भी यही सोचता था, कुछ तो ऐसा है जो टॉपर को पता है बाकी बच्चों को नहीं पता, कुछ तो ऐसा है जो टॉपर कर रहा है बाकी बच्चे नहीं कर रहे। इस कुछ की तलाश में मैंने 100 से ज़्यादा टॉपर्स का इन डेप्थ बारीकी से इंटरव्यू किया, और अपनी किताब जो है टॉपर स्टडी हैक, जिसके अंदर 100 जेई नीट के टॉपर्स की रियल सक्सेस स्टोरी पर आधारित है, उसको लिखा ताकि ये मैसेज हर बच्चे तक पहुंच सके। बट अगर आपके सवाल का मैं सीधे से जवाब दूं तो कोई भी बच्चा एग्जाम को टॉप कर सकता है। जब हम जेई और नीट के टॉप करने की बात कर रहे हैं तो मेरी टॉपर की परिभाषा है, लेट्स से पहले 100 बच्चे। टॉपर का मतलब सिर्फ रैंक 1 नहीं है, जो पहले 100-200 बच्चे हैं वो सब बराबर ही हैं।
तो एक बार मैं एक जेई के टॉपर के साथ बात कर रहा था, उसकी रैंक ऑल इंडिया में 33 थी, 33 रैंक थी। मैंने उससे पूछा कि आपके टीचर से मैंने मिला, अब इंटरव्यू करने की प्रोसेस में आपके टीचर से मिला, आपके स्कूल टीचर से मिला, कोचिंग टीचर से मिला, आपके बाकी बैचमेट से मिला, तो सबको ऐसा लगता है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं या आप में बहुत हाई लेवल ऑफ आईक्यू है और आपको यू हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप इन यू हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप टू बी ए टॉपर। तो उसने कहा सर आप कह सकते हैं बट मुझे ऐसा नहीं लगता। उसने कहा कि जब मैं 2 साल पहले किसी कोचिंग में ज्वाइन किया था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि 2 साल से कोचिंग कर रहे थे, जिन्होंने 9th-10th में भी कोचिंग की होगी, इसने 11th में कोचिंग ज्वाइन की। तो बोला शुरू के पहले 6 महीने में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वो लड़के मुझसे आगे थे, पर मैं करता चला गया, मेहनत करता गया, अपने लेवल को बढ़ाता गया। जो टीचर ने मुझे कहा वो मैं वो कहते हैं ना जोश जुनून और जज्बा, पूरे जोश जुनून और जज्बे से वो काम पूरी ईमानदारी से करता रहा। धीरे मेरा लेवल अपने आप बढ़ता चला गया और एक बार मैं उन लड़कों के बराबर आ गया और फिर धीरे मैं उसी प्रोसेस में उन बच्चों से आगे निकल गया। तो इस सवाल का जवाब मैं सभी हज़ारों लाखों बच्चे जो सुन रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को बहुत बारीकी से स्टडी किया और ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है कि एक टॉपर टॉप कर रहा है। तो वो जो टॉपर टॉप कर रहा है, ना ही उसमें कोई बहुत बड़ा रोल पेरेंटिंग का है, ना ही बहुत बड़ा रोल उसमें आईक्यू का है। हाँ, घर में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का रोल उस लेवल तक लिमिटेड है कि घर में किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, किस तरीके की एनर्जी है। बहुत बार टॉपर्स के घर में मैं जब जाता था, टॉपर्स के घर में जब मैं गया उनसे बात करने, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि कुछ एक अलग वाइब्रेशंस हैं, कुछ एक अलग एनर्जी लेवल है कुछ घरों में, एक माहौल, एक हवा, वो कहते हैं ना एक महक है ऐसी जो कि आपको उस बेस्ट निकालने में प्रेरित करती है। इतना जरूर होता है। बहुत सारे घरों में पेरेंट्स कमेंट करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं अपने बच्चों को। ये कोई बहुत अच्छी बातें नहीं है। अब जो कि आप पेरेंट्स अगर समझते हैं कि कंपैरिजन से या कंप्लेनिंग से बच्चा ऊपर चढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा इस चीज़ में भी बिलीवर हूँ कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। हर बच्चा तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी तैयारी और अपने सक्सेस की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता, चाहे पेरेंट्स लाख भरसक प्रयास करें। एज पेरेंट्स हमें करना क्या चाहिए? हमें घर के अंदर पॉजिटिव, मोटिवेटिंग, एंथुजियास्टिक एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। तैयारी के अंदर लाइक एनी अदर थिंग, 2 साल की तैयारी है कम से कम, मैं कहूँगा जेई नीट की। इसके अंदर बहुत सारे लो फेजेस भी आते हैं, बहुत सारे अप फेजेस भी आते हैं। बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं जब आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए, आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं, आपकी लर्निंग नहीं हो रही, तो उसमें बच्चा का मोरल डाउन होगा। तो हमारे घर में माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे को अपने आप जो है बाउंस बैक करने पर प्रेरित करे। बाकी हर बच्चा 2 साल के अंदर तैयारी करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, जेई नीट को छोड़िए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टॉप कर सकता है। कुछ बच्चे हाँ गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट वो सारे 12 लाख बच्चे जिन्होंने जेई का एग्ज़ाम दिया उसमें से 2, 4, 5, 7, 10 बच्चे होंगे। बाकी जो बच्चे सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर रहे हैं वो सब आपके और हमारे जैसे ही होते हैं। वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने डिसिप्लिन से ही इस मुकाम पर पहुंचते हैं। राइट सर, मेरा ये सवाल है नेक्स्ट कि दिशा पब्लिकेशन को लेके आपका क्या विजन है, कहाँ तक इसे आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, दिशा पब्लिकेशन का विजन हमारा बहुत बड़ा है। दिशा पब्लिकेशन का विजन हमारा देश के विजन और मिशन से मिलता है। हमारा देश चाहता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बने। अब 5 ट्रिलियन की इकॉनमी कैसे बनेगी इंडिया? 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी अपने यूथ को एम्पावर करके। और एम्पावरमेंट का 21वीं सदी में एम्पावरमेंट का और कोई जरिया नहीं है। यूथ को एम्पावर करने का एक ही जरिया है, एजुकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ आवर क्वालिटी बुक्स, आवर प्रोग्राम्स, आवर ऑनलाइन programs, social media handles, we want to empower the youth and help India reach a 5 trillion economy as soon as possible. तो ये विजन हम किताबें नहीं छाप रहे हैं, हम अपने देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जा रहे हैं। बिकॉज एक चीज़ और देखिए, एजुकेशन इज़ द ओनली पासपोर्ट टू सक्सेस। एक एवरेज मिडिल क्लास का जो बच्चा है आज हमारे देश में, उसके पास और कोई जरिया ही नहीं है सिवाय एजुकेशन की वो अपनी लाइफ में बड़ा कर सके। टू मेक बिग इन लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली पासपोर्ट टू सक्सेस टू द इंटायर इंडियन मिडिल क्लास। हम भी एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़े हैं।
तो एजुकेशन ही एम्पावरमेंट का टूल है। हमें अपने यूथ को एम्पावर करना है ताकि वो अपने गोल्स को एंथुजियास्टिकली चेज कर सके, ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके और ताकि वो हमारे देश की इकॉनमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके और हम जल्दी से जल्दी एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी और ग्लोबल सुपर पावर बन सके। तो ये इस नज़रिए से हम सोचते हैं। दूसरे और कुछ पहलू हैं जिन पे हम बहुत बारीकी से सोचते हैं। सबसे बड़ा पहलू जो हमको सोचते हैं वो हम वी एट दिशा पब्लिकेशन बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप आज कंपनी का 1 लाख रुपए का नुकसान कर दीजिए दिशा पब्लिकेशन में, शायद कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, पर अगर आपने 4 खाली पेज वेस्ट कर दिए तो आपको जरूर न जरूर आपका सीनियर या आपका जो मैनेजर है वो आपको टोक देगा। सस्टेनेबिलिटी, हम 100% रिसाइकल पेपर यूज़ कर रहे हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, कार्बन एमिशंस को, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सके। सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल में हम बहुत बहुत बारीकी से बिलीव करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जैसा हमने कहा, हम लोगों का एक साइलेंट मिशन है। हम देश के वो साइलेंट सोल्जर्स हैं जो चुपचाप काम करते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो देश की बेस्ट फैकल्टी है, जो देश की बेस्ट रिसोर्सेज है, बेस्ट फैकल्टी है, उसको हम बच्चों के बीच में ले जा सकें, चाहे माध्यम हमारा किताबें हों या चाहे माध्यम हमारा ऑनलाइन कोर्सेज हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं। लास्ट ईयर तकरीबन हमने 2 से 3 हज़ार बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग फ्री दी थी, जो शायद कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम ये सब काम करते हैं। यही कुछ पहलू हैं जो हमें और पब्लिकेशन कंपनी से अलग बनाता है, और वो ट्रांसलेट अपने आप सेल में होती चली जाती हैं। तो आपको सर क्या लगता है कि अगर एक सेशन स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से और वो एंड हो रहा है जनवरी में, तो इस बीच में बच्चों को कब लर्निंग फेज बंद करके उन्हें प्रैक्टिस पे आ जाना चाहिए? नहीं, लर्निंग और प्रैक्टिस तो एक ही साथ चलेंगी। देखिए, मैं इसको अगर हम समझे तो लेट्स से अगर आपने कहा अप्रैल में शुरू हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तकरीबन 10 महीने का टाइम है। जनवरी एंड या जनवरी मिड में मान लीजिए जेईई मेंस का एग्जाम होता है। नीट के बच्चों के पास तो और भी टाइम होगा, या फिर हम ये मान लेते हैं कि जनवरी तक हमें खत्म कर देना है, क्योंकि उसके बाद हमें बोर्ड पे भी फोकस करना है। तो अगर हमारे पास तकरीबन 10 महीने का टाइम है, तो मेरे हिसाब से 7 महीने जो है तकरीबन लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, 2 महीने कंसोलिडेशन पे होना चाहिए, और तकरीबन 1 मंथ का जो टाइम होता है, जो लास्ट का 1 मंथ का टाइम होता है, उसको हम जो है मेंटल प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, रैपिड रिव्यू भी कह सकते हैं, और उसी दौरान हमें कुछ फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। इस तरीके से आप रफली डिवाइड कर सकते हैं। जो मेरी किताब है टॉपर स्टडी हैक, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा भी की है। तो थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सिड, इट वाज माय प्लेजर। आज मैं हूँ दिशा पब्लिकेशन के वन ऑफ द 3 फाउंडर और डायरेक्टर्स के बीच में, जो कि है दीपक अग्रवाल सर। सो वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज 22 साल हो गए दिशा हाँ जी, पब्लिकेशन बिल्कुल। को। तो किस तरीके से इतने सालों तक दिशा पब्लिकेशन जो भी बुक्स वगैरह हैं, इन सब को आप लोगों ने रेलेवेंट रखा है कि आज भी टॉपर्स जो है वो इस बुक को चूज करते हैं और रिकमेंड करते हैं? Said 22 years is a long period, and we essentially started as JEE and NEET publishers, basically engineering and medical entrance exams. And today we have books right from kindergarten to class 12, and then all kind of competitive exams like including JEE NEET. It's also in other exams like UPSC, SSC, banking, railway, defense, teaching. So you name any competitive exam in India and we have books for that. Coming to a point to your question of relevance, look Sid, the exams we are preparing books might remain same everywhere, every year. But if you see, the examination patterns are changing, syllabuses are changing, and moreover difficulty level of questions are also changing. So it becomes very important for a publication house, for a content development company like us, that we keep our content relevant. And if we provide relevant content to the students, definitely the students will always give opportunity to that publisher. So to keep us relevant, we have always tried and chased the exact patterns, syllabuses and difficulty level of the various exams, so that we provide the best content to the students.
Secondly, we have also partnered with lots and lots of top educators, be it civil services, be it JEE or be it NEET, because there are certain niche areas where we want to provide that content to the students which has been actually prepared by teachers who are day and night teaching the students, who exactly know the pulse of the material. However rich our editorial board might be, but there are certain tips, techniques which only these kind of educators can provide. So we are always on the lookout of such educators, and we tie up with them and we bring books with them. This has also, helped us in keeping us relevant throughout. सर जैसा कि पूरे दिशा पब्लिकेशन का कंटेंट पार्ट आप ही देखते हो, हाँ जी। तो मेरा एक दूसरा सवाल इसी से है कि एक कैंपेन चल रहा है कि टॉपर्स रीड दिशा बुक्स। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? तो टॉपर्स रीड दिशा बुक्स एक कैंपेन हम लोगों ने प्लान किया है, जिसके तहत हम उन सभी टॉपर्स के पास पहुंच रहे हैं जिन्होंने दिशा की बुक्स को रेफ़र किया है। बिकॉज आज की डेट में जितने भी टॉपर्स हैं वो अपने आप में सेलिब्रिटी तो बनी जाते हैं और साथ में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चे वही फॉलो करना चाहते हैं जो आज सेलिब्रिटीज़ फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी टॉपर ने अपनी सक्सेस में दिशा की बुक ने उसकी सक्सेस में कोई रोल प्ले किया है, तो बच्चे चाहते हैं कि वो उसी बुक को पढ़ें सो दैट उनको भी सक्सेस मिल पाए। तो ये एक बहुत ही रेलेवेंट आइडिया हम लोगों के दिमाग में आया आज से कोई 6 महीने पहले, और हमने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और हमारी बहुत सी बुक्स हैं जो बहुत सारे टॉपर हर साल पढ़ते हैं, बट जनरली पब्लिशर्स टैप नहीं करते ऐसे बच्चों को, और अपना रिजल्ट जैसे आप देखते हैं सब कोचिंग्स पूरा फुल पेज का ऐड दे देती हैं, इतना बड़ा, लेकिन कोचिंग वो पब्लिकेशन हाउसेज इस तरीके का एड्स वगैरह नहीं देते, बिकॉज यू कैन से कि किसी ने शुरुआत ही नहीं करी है इस दौर की। तो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी बुक्स, जिन बुक्स को, जो अच्छी बुक्स हैं वो सब तक पहुँचे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि जो बुक हमारी टॉपर्स पढ़ रहे हैं दैट मीन्स दे आर द बेस्ट बुक, और जो बेस्ट बुक है वो हर इंडिया के हर कॉर्नर में हर स्टूडेंट तक पहुँचनी चाहिए। और उसके पेनिट्रेशन में हमें ये टॉपर्स की कैंपेन से मदद मिलेगी। इस कैंपेन के जरिए हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि दिशा पब्लिकेशन ऐसी बुक्स बनाता है जो हजारों टॉपर डिफरेंट एग्जाम्स के हर साल रेफर करते हैं, ताकि दिशा पब्लिकेशन एक ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए हर बच्चे की। सर एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जो कि एक इतना डिजिटल कल्चर चल रहा है, डिजिटल ज़माना है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बुक्स का कल्चर थोड़ा फेड हो, क्योंकि एक PDF का कल्चर आ गया, ऑनलाइन लेक्चर्स आ गया, टीचर्स आके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आज हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल भी एक तरीके से सारा चीज़ अपने में समेटे हुए हैं, यहाँ पे एक ऑफलाइन बुक क्यों लें? सिर्फ बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आज इंडिया जिस स्टेज पर है, अमेरिका कभी उस स्टेज पर था 10-15 साल पहले। आज भी बुक्स अगर आप अमेरिका में देखेंगे, लोग पहले एक टाइम पर बोलते थे कि ई बुक्स आ जाएंगी और बुक्स, फिजिकल बुक्स का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। आज भी फिजिकल बुक्स का मार्केट अमेरिका जैसे देश के अंदर भी फुल फ्लेजेड है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, इक्विपमेंट हर आदमी के पास है, और डिजिटली कनेक्ट बहुत फास्ट स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, बैंडविड्थ बहुत हाई है। उसके बावजूद आज भी फिजिकल बुक्स ने अपनी रेलेवेंस वहाँ पर बनाई हुई है, और इनफैक्ट पहले से ज़्यादा ही लोग फिजिकल बुक पढ़ रहे हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, अभी ये तो मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे दिया, अब मैं आपकी बात करता हूँ कि क्यों बच्चों को पढ़नी चाहिए। देखिए, जो एक प्रिंटेड पेज आपके सामने होता है, जिसको आप एक तरीके से अपनी रिपोजिटरी कह सकते हैं, अपनी आर्काइव कह सकते हैं, आप उसको हर समय अपने पास रखते हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके का नोट बना सकते हैं, किसी भी तरीके की मार्किंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उस पेज के ऊपर कोई भी हाईलाइटिंग फीचर्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, और पॉइंट्स भी आप उसमें लिख सकते हैं। मोरओवर उस पेज तक पहुंचना आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो सकता है। आप कुछ टैग्स लगा सकते हैं वहाँ कलरफुल, जिससे कि आप कभी भी उस पेज के ऊपर पहुंच सकें। और एक फिजिकल बुक को पढ़ने का एक मज़ा ही अलग होता है।
आपको कोई आपकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसको आराम से घंटों पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप ऑनलाइन अगर आपको जेई जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना है या नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना है, फिर तो आप ये भी कहेंगे कि कल को कि भाई बच्चा पेपर पे कैलकुलेशन ना करे और कहीं स्क्रीन पे ही कैलकुलेशन कर ले। बच्चे को पेपर पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ बुक की भी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस वहीं आ जाती है कि फिजिकल बुक की बहुत ज़रूरत है। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरनेट पे बैठ के कितनी देर तक पढ़ सकते हो? आप नहीं पढ़ सकते हो। ये कोई नॉवल नहीं है। अगर एक नॉवल आप दो मेरे को, जिसको कि एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको देखना है, जिसमें आपको अपने दिमाग में चीज़ों को एनालाइज नहीं करना और उनको एक दूसरे से रिलेट नहीं करना है, प्रोबेबली स्टोरी को फॉलो करना है, वहाँ आप बड़े आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो आप ई बुक छोड़िए, आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गई हैं। वो तो आप आंख बंद करके लेट जाइए और मस्ती से सुनते चले जाइए। लेकिन यहाँ पर गेम अलग है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मोर ओवर अभी आपने देखा ना, जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम में क्यों चले गए? इसीलिए चले गए ना, क्योंकि ऑफलाइन की अपनी रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है। ऑफलाइन में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है उनमें। क्लासरूम में एक माहौल बनता है जहां पर बच्चा उसको पढ़ाई करने की कोशिश करता है और एक्सेल करने की कोशिश करता है। वन ऑन वन टीचर का रिस्पॉन्स मिल सकता है, टीचर से क्वेश्चन कर सकता है और टीचर भी एक इमोशनल कनेक्ट भी डेवलप होता है आपके अपने साथी फ्रेंड्स के बीच में और टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी। जो चीज़ें ऑनलाइन में और ई बुक्स में सब बिल्कुल मिसिंग है। तो एक फिजिकल बुक आपका एक कंपेनियन भी है जिसको आप हर समय अपने साथ रखना चाहते हैं। और आज से ही नहीं, बचपन से सब लोगों ने बुक्स पढ़ी हैं और everybody has found them very relevant. So I think this answers your question. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much. और आपके लिए जो हम बता रहे थे, जो सरप्राइज था, फाइनली वो सरप्राइज पार्ट आ गया है कि दिशा पब्लिकेशन के तरफ से आपको उनके जो भी टॉप सेलिंग बुक्स हैं, जो कि आप जेई नीट के प्रिपरेशन में आप यूज कर सकते हो, उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है दिशा पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, ये मैंने लिंक दे दिया है, और वहाँ पे ये कोड यूज करना है और आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है वो बुक्स को परचेस करने में। ठीक है, तो जाओ जाके कूपन यूज करो, डिस्काउंट पाओ और इस बुक को मंगाओ। ऐसे भी आप पढ़ ही रहे हो तो और ज़्यादा इसे यूज करो ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। तो बस ये रहा आज का पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके थ्रू जो हम इतने सारे स्टूडेंट से बात कर पा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।